गुरु गोविंदोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। रेड सफायर बैंकेट हॉल आशियाना में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कथा व्यास श्रद्धेय धीर शानदास अर्धमौनी ने गुरु पूर्णिमा के महात्म्य पर और गुरु की महिमा का गुणगान किया। श्रद्धेय ने बताया कि बालक के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, जो सांसारिक ज्ञान देकर इस भवसागर में हमें उतारते हैं और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक गुरु के श्री चरणों में भेज देते हैं और इस प्रकार गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। माता पिता और गुरु के ऋण से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते, इसलिए जितना भी हो माता पिता और गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब गुरु हमारा मार्गदर्शन कर हमें सत्कर्मों की ओर ले जाते हैं, उसी समय बहुत सी सांसारिक और तामसिक क्रियाएं हमें गुरु से दूर करने का प्रयास करती हैं, परंतु गुरु ऐसे समय में भी हमें भटकने से बचाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे ही गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, जो सांसारिक विवादों से इतर सिर्फ हमारे कल्याण के विषय में सोचता हो। परम श्रद्धेय ने यह भी बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौन आवश्यक है। अभी तक वह ज्ञान प्राप्ति में बाधक शत्रुओं में से आदि शत्रुओं पर ही विजय प्राप्त कर पाए हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को अर्धमौनी नाम दिया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वश्री अमरनाथ दीक्षित, राम मोहन सिंह, गोपाल अंजन शिक्षक विधायक, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, श्रद्धेय ब्रजगोपाल व्यास जी, राजेश रस्तोगी, डॉक्टर राजकमल गुप्ता, पवन शर्मा बबराला, सोमनाथ पोपली, सुभाष भाटिया एवं नरेश गुप्ता आदि ने गुरु की महिमा पर अपने विचार प्रस्तुत किए और अपनी माता को गुरु का दर्जा देते हुए उनको नमन करते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई दूसरा स्थान आता है तो उसके पिता का है। वो पिता जो अभावों में रहते हुए भी, सब कुछ सहते हुए भी अपनी संतान को इस संसार में, मेरा कहना है कि इस संसार में उस व्यक्ति को, अपने बच्चे को संघर्ष करने के लिए आगे तैयार करता है, तो ऐसा गुरु उसका पिता होता है। तो माता और पिता इन दोनों के बाद अगर कोई व्यक्ति गुरु की श्रेणी में आता है, तब वो गुरु है। जहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, हमने किसी से दीक्षा ली हो, किसी और प्रकार का हमारा कोई भी उनके साथ प्यार हो, स्नेह हो। और बाकी मेरा मानना है कि अब कलयुग में अगर कोई सर्वगुण संपन्न गुरु है तो हमारे हनुमान जी महाराज है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा पर अक्सर क्या होता है, गुरु लोग अपनी पूजा कराते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। हर गुरु पूर्णिमा को हमें सबसे पहले अपने माता और पिता को याद करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य के सबसे पहले गुरु उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। वही हमें चलना सिखाते हैं, वही पढ़ना सिखाते हैं, वही समाज में खड़ा होना सिखाते हैं। इसलिए मैंने अपनी पूजा ना कराकर, अपना सम्मान न कराकर अपने अपने माता पिताओं का स्मरण कराया और उनका ऐश्वर्य का यहाँ बखान कराया। अगर एक लाइन में अगर गुरु की महिमा को कहेंगे तो क्या क्या सकते हैं? देखिए, गुरु का काम केवल एक ही है, भक्ति में लगाना, और गुरु का कोई दूसरा काम नहीं है। लोग उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, व्यापार कहाँ चलेगा, मकान कब बनेगा, मेरे बच्चों की शादी क्या होगी, ये सब कुछ नहीं करना। गुरु केवल क्या करता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो गुरु का काम गोविंद को बताना है, बस। सनातन धर्म दर्शन ना कर सके उस गुरु को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। सनातन धर्म में नहीं साहब, ये हमारे सिद्धांत है, और खाली गुरु के लिए नहीं। वो भाई भाई नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो राजा राजा नहीं है, जो अपने माता तो को भगवान की भक्ति से ना जोड़े, अर्थात वो अपने पद का जो प्रतिष्ठा है वो खो देता है। तो खाली गुरु ही नहीं, गुरु तो जो अगर भक्ति में नहीं लगा रहा तो वो गुरु है ही नहीं, वो साधु नहीं है, वो स्वादु है। उसकी जीभ पर क्या लग गया है? गुरु की पहचान केवल उसके द्वारा किए गए भक्ति परक कार्यों से होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहते हैं, एक गुरु की महानता तिलक लगाने से, लाल कपड़े से नहीं होती। उसने कितने अधम लोगों को धर्म में लगाया है, कितने आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को उसने भगवान की सेवा से जोड़ा है। इसी से उसकी तार्किक शक्ति का पता लगता है।